कोहली साहब ने अजीम क्रिकेटर वो शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि हमारे जो बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि जितने दरख्त झुकते हैं, जब जितने जो फलदार दरख्त है वो झुक जाते हैं, तो हम ये सब चीजें भी देखें। आप एक टीम मैन के लिए ना ये सब चीजें होती है कि अपने से जूनियर के फैमिली उन लोगों के साथ किस तरह से तो इज्जत अर्न की जाती है। और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी कि यार क्रिकेट भी खेलनी है, उसके साथ ये सारी चीजें भी करनी है। इंडिया सोशल मीडिया इंडिया में जो है वो यूजर्स बहुत ज्यादा मोहम्मद शमी को प्रेज कर रहे हैं उनके पेट्रियाटिक होने पे, क्योंकि उन्होंने जो सेमीफाइनल खेला गया था उसमें उन्होंने रोजा नहीं रखा था। तो इस तरह की चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं और सामने भी आती रहती है, बिकॉज अब तो हर एक के पास जो है आवाज है और लोग अपने जो है राय देते हैं। इससे मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि क्या अपना पेट्रियाटिज्म दिखाने के लिए ये जरूरी है करना, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंजी भाई साबित करना जरूरी है कि हमें इंडिया से मोहब्बत है और हम शहरी हैं तो हम रोजा नहीं रख रहे। असल में ना एक रोज़ा छोड़ना कि खेलते हुए जिस टाइम आप खेल रहे हो कि आपकी एक ड्यूटी है, तो उसमें रोज़ा छोड़ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप छोड़ सकते हैं। शामी की जैसे बता रहे हैं, मोहम्मद शामी की मम्मी जो है वहां पे आई हुई थी ग्राउंड में मैच देखने के लिए, तो विराट कोहली ने पैर छुए, जो हमारा ट्रेडिशन है, पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। और जो लोग शमी के ऊपर ये लगा रहे थे ना, पहले याद करो शमी क्या किस चीज से गुजरा था, किस्मत कितनी बड़ी चीज है भाई। 2021 यही ग्राउंड था दुबई जहां पर 152 पाकिस्तान ने नॉट आउट बनाया था। आप T20 वर्ल्ड कप 2021 में शामी ने बॉलिंग कराई थी, बहुत पिटे थे एंड में। इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है दुबई में, सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहां पे इनके स्पिनर्स को फायदा हो। टोटल एडवांटेज उन्होंने लिया। सारी प्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी इंडिया के साथ, इसीलिए मैंने क्या बोला था कि ये जीत जो है मैं बिन में फेंकता हूं, ये जो जीत इनकी है। इंडिया हैज वन। क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं तो वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमारे रीजन में ना मुझे लगता है बर्दाश्त बहुत कम है। जैसे अब ये वाली एक कंट्रोवर्सी चल निकली है, उससे पहले हमने देखा था 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें शमी ने 5 विकेट्स ली थी और लगा था कि वो सजदा करते करते रुक गए हैं। अब हमें नहीं पता कि वो वाकई सजदा करने जा रहे थे या नहीं, तो उस वक्त भी बहुत कंट्रोवर्सी बनी थी। तो हमारे खित्ते में क्या इशू है इस चीज का? कुछ समझ नहीं आती है क्यों हम लोग इन चीज़ों को कंसंट्रेट करते हैं। आई थिंक वी शुड कंसंट्रेट टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बने, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आगे लेके चलें। पता ही नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती आजकल जो हम लोग जो सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर कौन सी चीजें निकाल के दुनिया के सामने रखते हैं जिसका किसी को फायदा ही कोई नहीं है। और वही आदमी आज आकर आपको टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर बनता है। उसी आदमी को आज लोग सैल्यूट कर रहे हैं कि भाई ट्रैवलिंग में आपने नेशन फर्स्ट रखा, आप जो है रोजे के अंदर भी आपने पूरा डाइट लिया और आपने इंडिया को जिताया। और आज उन्हीं की मम्मी उस ग्राउंड में खड़े होकर अपने बेटे को जीतता हुआ देखती है हिंदुस्तान के लिए, और विराट कोहली पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। मेरे ये ख्याल में कि जी ज्यादा लोगों को जो आया होगा कि शायद उसने ना स्क्रीन पे पानी पी लिया। तो जिस टाइम पहले भी अगर पाकिस्तान भी मैच खेल रहा होता था तो रोजा रखना मुश्किल है खेलते हुए, क्योंकि हम खुद खेलते रहे तो बड़ा मुश्किल है कि जी आप है ना 10 एक घंटे का स्पैन होता है रोजा के बीच वाला, जो उसमें आपने क्रिकेट खेलनी होती है। तो वो जिस टाइम अगर कोई वाटर ब्रेक वगैरह होता था ना, क्योंकि दूसरों से मैच होता था तो वो तो वाटर ब्रेक करते थे, तो पाकिस्तान टीम है ना स्क्रीन के पीछे चली जाती थी। वो स्क्रीन के पीछे जाके ना पानी वगैरह पी लेते थे, जो भी जिसने जो करना था कि जो भी ड्रिंक होता है तो, लेकिन सामने वो एहतराम करते थे। तो रोज़ा छोड़ने का तो नहीं, अगर उसने पानी है तो मेरी उससे यही वाली चीज़ है कि जी पानी स्क्रीन पे ना पिए, क्योंकि जी पीछे जाके पी ले पानी। लेकिन रोज़ा रखना, क्योंकि जी वैसे तो रोज़ा अगर आप सफ़र में है तो फिर भी इजाज़त है इस चीज़ की कि जी आप छोड़ सकते हैं। तो ये वाली कि बाद में ज़रूर रोज़ा रखे और बता भी दे सारों को कि मैंने रख लिए जो छोड़े हैं। एक तो वो बता भी दे, और पानी का ये है कि कोई चीज़ अगर है तो वो स्क्रीन के पीछे जाके थोड़ी सी एहतियात कर ले अगर लोग हर्ट हुए हैं इस चीज़ से कि जी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खेलते हुए बहुत मुश्किल चीज़ है ये वाला काम करना कि रोज़ा रखना, और ये किसी को मुतासिर करने के लिए ना रोज़ा रखा जाता है ना छोड़ा जाता है, क्योंकि जी हमने वो इंडियंस को देख के ये
वो वाली भी बात नहीं है, लेकिन मैं वैसे एज ए स्पोर्ट्समैन बता रहा हूँ कि खेलते हुए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली फास्ट बॉलर की जॉब सारों से ज़्यादा टफ होती है, तो उसके लिए सारों से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस ये वाली एहतियात ज़रूर करेंगे कि जो खाना पीना है, कोई चीज़ है, वो सामने ना करें। ये भी इशू इसलिए बना ना कि उसने पानी पी लिया, अगर वो कहीं ये स्क्रीन के पीछे जाके कर लेता या कुछ कर लेते तो मेरे ख्याल में किसी भी लोगों को इतराज नहीं होना था। मुझे पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नजर आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए, ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस, 300 प्लस। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, 228 रन बने सिर्फ, ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेज है। आज भी देख लें, 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहां पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको, जो इंडिया खेला जाके कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस को आज खुल के बता देते हैं। देखिए एडवांटेज था क्या? एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। आधा तीतर आधा की बटेर, और इन्होंने सिर्फ दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर जो बात कर रहा था मैं उसको थोड़ा सा वो कर करना। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी इतनी बड़ी टीम है। लेकिन जहां पे अगर आप 350 करते, 340 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस में अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर मतलब यहां तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था, उनकी मार लग सकती थी। रोहित शर्मा पे तो जो है वो प्रेशर ही नहीं आया। अब ये जितने भी पाकिस्तान खेली ये टीम, जितनी भी टीम खेली, यहां पे खुला खुला वो खेल रहे थे, लेकिन जब वहां गए, वहां पे बॉल ब्रेक भी थोड़ा सा हो रहा था इन पिचेस पे, और बॉल जो है वो रुक के भी आ रहा था। अगर हम आज केन विलियमसन को देखें, जब आउट हुआ है, वो पाकिस्तान में खेल रहा होता ना, वो सीधा मिड ऑन पे जाता, बॉल सिंगल होता, क्योंकि दूर था थोड़ा, वो बल्ले पे अच्छा आता है। यहां बॉल रुक के आया, खेला किस तरीके से? पाकिस्तान के हिसाब से। भाई बात सीधी ये है कि माने इस चीज को कि आपको एडवांटेज था, आपने पूरी कोशिश की कि हम यहां पे खेलेंगे। अभी शो स्टार्ट होने से पहले बात करता था, 2023 का एशिया कप हुआ, कहां हुआ? दुबई में। सारी टीमें वहां पे थी, किसी ने कोई बात बोली नहीं कि जी इंडिया वहां इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे कुछ नहीं कर रहे, अफगानिस्तान कुछ नहीं कर रहा, या पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, तो श्रीलंका कुछ नहीं कर रहा, तो फलाना कुछ नहीं कर रहा। किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? सब टीमें वहां थी, सब टीमों के पास वही अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया के पास थी। ये तो खुली खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।